नमस्कार साथियों। आज हम लोग कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान की अध्याय 1 के लेक्चर नंबर 8 पर हैं, जिसमें हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो परिभाषा के रूप में देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंब गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए, क्या मतलब है इसका। जैसे क्या बोला है कि कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में कोई एक पृष्ठ है। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में क्या है, कोई एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से अभिलंबवत कोई एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से अभिलंबवत एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से अभिलंबवत इस पृष्ठ से अभिलंबवत अभिलंबवत का मतलब इसके जस्ट लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं। ये क्या है, कुल विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, ये क्या गुजर रही है, ये विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ये विद्युत क्षेत्र इसका इस प्रकार से, इस पृष्ठ का मान लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या है, ds है। ठीक, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, तो इसकी परिभाषा को और अच्छे से समझ सकेंगे आप। तो क्या बोला है, किसी विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई एक पृष्ठ है जिस पर विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो जितनी ये क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, इन सभी क्षेत्र रेखाओं की संख्या, जैसे मान लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ n क्षेत्र रेखाएं हैं, तो वो सभी संख्या क्या कहलाएंगे, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या बात समझ में आई। हमने क्या कहा कि कोई विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक पृष्ठ है और उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, जितनी विद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से गुजर रही हैं, उन सभी विद्युत बल रेखाओं की संख्या उन सभी विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही उस पृष्ठ से गुजरने वाला क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, इसको पढ़ते हैं फाई ई। क्या पढ़ेंगे इसको, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, फाई ई से। तो और इसका यह कैसा राशि होता है, तो मतलब यह एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स कैसा राशि होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, इससे पूछा जाता है आपको कि बताइए, दे देगा कि विद्युत फ्लक्स का किसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसा मात्रा दे देगा या और कुछ दे देगा, तो आपको एक नंबर में से इसका पूछा जा सकता है। तो इसे मतलब फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और यह एक कैसा राशि है, अदिश राशि। आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि वैद्युत फ्लक्स किस प्रकार का राशि है, तो वैद्युत फ्लक्स कैसा राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अब इसका व्यंजक कैसे निकालेंगे, इसका व्यंजक निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लें, माना कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। क्या मान लें, माना कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है तथा यदि उसमें से अभिलंबवत पृष्ठ, क्या मान लें कि माना कि विद्युत क्षेत्र क्या है, सॉरी ऐसे लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माना कि किसी बिंदु पर क्षेत्र विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है तथा पृष्ठ के तथा अभिलंबवत गुजरने वाली तथा तथा क्या मान लें, तथा तथा इसके इस विद्युत क्षेत्र ई के तथा विद्युत क्षेत्र ई के यानी उसके अभिलंबवत अभिलंबवत रखे रखे पृष्ठ का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल डेल एस है या डी एस है, क्या मान लें इसका डेल एस है, क्या मान लें डेल्टा एस है, क्षेत्रफल डेल्टा एस है, तो क्या मान लें डेल्टा एस। तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों? तो क्या मान लिया हमने? मान लिया कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई तथा उसके अभिलंबवत पृष्ठ पर रखे पृष्ठ का क्षेत्रफल ds है, तो उस पृष्ठ पर या उस बिंदु पर या पृष्ठ पर उस पृष्ठ पर उस पृष्ठ पर से उस पृष्ठ पर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा बच्चों डेल फाई ई, डेल फाई ई बराबर ई डेल एस, क्या हो जाएगा? डेल फाई ई बराबर वेक्टर ई डेल्टा एस, क्या हो जाएगा? वेक्टर ई डेल्टा एस। तो ये क्या हो गया? विद्युत फ्लक्स का आपका व्यंजक, इसे क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स का व्यंजक। ठीक है, तो बच्चों एक बार और समझते हैं और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमने क्या क्या है इसको परिभाषा के रूप में हमको क्या लिख सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ है जो उस विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रखा हुआ है, और उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या, उस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और यह एक कैसा राशि है बच्चों? तो यह एक अदिश राशि है। यह कैसा राशि है? यह एक अदिश राशि है। अगर बोले इसे किससे दर्शाया जाता है तो बच्चों इसे फाई ई से दर्शाया जाता है, जिसको इस प्रकार से लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं फाई ई। इसे क्या पढ़ते हैं? फाई ई। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि इसे पढ़ते हैं फाई ई, और इसको दर्शाया जाता है फाई ई से, और यह एक कैसा राशि है? अदिश राशि है। इसको व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम लोग एक विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखते हैं और उस पृष्ठ से गुजरने और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि डेल्टा एस है तथा उसका विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा फाई ई बराबर ई डेल्टा एस। ई डेल्टा एस क्या है? आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और वेक्टर ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है, और फाई ई क्या है? फाई ई आपका विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, और हम यदि मान लें कि यदि विद्युत क्षेत्र के ई पृष्ठ के अभिलंबवत से गुजरने वाला, अगर हम मान लें, जैसे इसको मिटा देते हैं, मान लेते हैं कि कोई इस प्रकार से पृष्ठ है, तो उसका क्या मान लें? मान लेते हैं कि कोई इस प्रकार से पृष्ठ है। ठीक है, इस प्रकार से कोई पृष्ठ है। ठीक, तो इससे भी जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो कैसे गुजरेंगी? इस प्रकार से गुजरेंगी। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से गुजरेंगी, ऐसे। ठीक, तो ये क्या गुजर रही है? आपकी विद्युत बल रेखाएं, और इसका क्या क्षेत्रफल मान लें हम लोग? ds मान लें। तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं, जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो, और उसके जो आपका वहां पर कोण बनेगा, वो किसके किसके बीच बनेगा? तो विद्युत क्षेत्र ई और उस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली रेखाएं। यदि विद्युत क्षेत्र ई और पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली रेखाएं के बीच क्या बन जाता है? थीटा का कोण। क्या बन जाता है? थीटा कोण। ठीक, इसको डी एस नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसके बीच कितना कौन सा कोण बन रहा है? आपका थीटा कोण बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि विद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ के, क्या मान लें? माना कि विद्युत
क्षेत्र ई के विद्युत क्षेत्र ई के अभिलंब से विद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत से थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। कैसा कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अभिलंबों की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक क्या होगा? तो अभिलंब से गुजरने वाला, तो अभिलंब की दिशा में, अभिलंब की दिशा में, तो अभिलंब की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक, तो अभिलंब की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक, विद्युत क्षेत्र का घटक क्या हो जाएगा? आपका cos थीटा। क्या हो जाएगा? E cos थीटा। घटक क्या हो जाएगा बच्चों? E cos थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? E cos थीटा। थीटा क्या है? आपका विद्युत क्षेत्र और अभिलंब से बना हुआ कोण। थीटा क्या है? विद्युत क्षेत्र और अभिलंब से बना हुआ कोण। अतः इस स्थिति में हम लोग प्राप्त से गुजरने वाला विद्युत प्लस, अतः इस स्थिति में पृष्ठ से गुजरने वाला, अतः इस स्थिति में पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस स्थिति में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस स्थिति में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? डेल्टा फाई ई बराबर, डेल्टा फाई ई बराबर आपको हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू डी एस। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू डेल एस। इसको अगर नाम दे दें हम लोग समीकरण नंबर 1, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा फाई ई बराबर ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको अगर नाम दे दें हम लोग समीकरण नंबर 2। तो बच्चों 1 और 2 क्या है? 1 और 2 उस स्थिति के लिए आपका व्यंजक होगा जब एक पृष्ठ से अभिलंब, एक विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के अभिलंब के बीच कौन सा कोण बन जाए? थीटा कोण बन जाए। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र है ई और सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र ई है वो और वैद्युत फ्लक्स, जो विद्युत क्षेत्र में आपका क्षेत्रफल है कौन सा? डेल्टा एस, उसके गुणनफल की क्या होता है? बराबर होता है। इसके विद्युत क्षेत्र ई और डेल एस के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या समझा? वैद्युत फ्लक्स के बारे में पूरी तरह से अच्छे से समझा और उसका व्यंजक निकालना सीखा। उसमें हमने दो तरीके से निकालना कि एक पृष्ठ है जिसमें विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो उसके लिए हम लोग व्यंजक कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा कि अगर कोई पृष्ठ इस प्रकार से है जिसमें विद्युत क्षेत्र और उसके अभिलंब से थीटा कोण बना रहा है, तो उसमें हम लोग उसका व्यंजक कैसे निकालेंगे। तो उसका व्यंजक निकालने के लिए हम लोग अभिलंब की दिशा में विद्युत क्षेत्र के घटक को क्या मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र का घटक क्या है? ई कॉस थीटा। ठीक है, इस स्थिति में पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई ई बराबर ई कॉस थीटा डेल एस, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू
ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटा सा वीडियो है, इसको एक बार देखिए, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो में ही आसानी से समझ में आ जाता है सब कुछ। तो आप इसको देखिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।